अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग। तो उसके जो कलर कोड हैं उसे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको किस तरह से करेंगे ये आज मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। तो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस जब यूज़ होती है तो उसका मतलब है वो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है, तो करंट को कम करती है और वोल्टेजेस को भी कम करती है। तो ये मुज़ाहमत है। तो इसको उर्दू में हम मुज़ाहमत भी कह सकते हैं और उसके अलावा दोस्तों रुकावट भी कह सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस का ये काम है और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है कि सीधे रास्ते में ये रुकावट पैदा करती है। इसके सिंबल से ही आपको पता लग जाएगा कि इसका काम क्या है। तो दोस्तों, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा जिसका नाम है बी आर ओ वाई, यानी कि बी रॉय और जी बी वी जी डब्ल्यू। इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला याद करना पड़ेगा जिसमें है बी रॉय, यानी कि बी रॉय और ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट या वाइफ कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली कलर कोडिंग का वो जो है उसको रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग को फाइंड आउट करने के लिए एक आसान सा फार्मूला उन्होंने बना दिया कि आप इस इबारत को याद कर लें। तो इसको अब आपने इस तरह से लिखना है ना। कुछ ये है कि ये बी रॉय का जो है ये इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है और ग्रेट का जी लिख लेना है, बी ब्रिटेन का बी लिख लेना है, वेरी का वी लिख लेना है, जी गुड का जी लिख लेना है, डब्ल्यू का वाइफ का डब्ल्यू लिख लेना है। अब ये इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये फर्स्ट वाला जो बी है वो ब्लैक बन जाएगा और अगला जो है वो ब्राउन बन जाएगा। ये आर जो है रेड बन जाएगा, ओ ऑरेंज बन जाएगा, वाई येलो बन जाएगा, जी जो है वो ग्रे बन जाएगा, बी जो है वो ये वाला जो बी है ये बन जाएगा ब्लू, वी जो है वायलट, जी जो है वो ग्रीन और डब्ल्यू जो है वो वाइट। अब ये कलर कोडिंग याद करने के लिए एक छोटा सा उन्होंने बना दिया है। इसको आप याद कर लें और इसको नोट डाउन कर लें तो ये आपका एक आपको उसका मिल जाएगा। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है रेड ब्राउन। तो रेड ब्राउन का मतलब है कि अब हम एक रजिस्टर है उसके ऊपर ये कोड कलर लिखा होगा। फर्स्ट 3 जो कलर है वो रेड ब्राउन है, तो उसको हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। रेड की वैल्यू 2 है, फिर रेड दोबारा 2 और आगे जो एंड पे ब्राउन है वो आगे इसकी वैल्यू आ रही है 1, तो हम इसका 1 सिफर लगाएंगे। अगर ब्राउन की जगह पे डब्ल्यू वाइट होता डब्ल्यू, तो यहाँ पे हमने 9 सिफरे लगाने थे।
ये इसकी वैल्यू आनी थी। वैसे इतनी बड़ी वैल्यू की होती नहीं है कि एंड पे वाइट आ जाए थर्ड पे, वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए एक वाइट लिख दी है, अदरवाइज वाइट लास्ट पे होता नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा जो है लेंथी सा तरीका है। वैसे तो इसको ज़ुबानी याद हो जाता है, इसका कोई मसला नहीं है, अगर आप इसको याद करेंगे तो ज़ुबानी हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इजी जो तरीका वो मैं लेकर आया हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब बाज़ लोगों को किलो की समझ नहीं लगती कि किलो में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि ये 22,000 ओहम की एक रेजिस्टेंस है, तो अगर आप इसके 3 सिफरे काट दें और इनको इस तरह से लिखेंगे तो ये 22 किलो ओहम बन जाएगी। तो यानी कि आपने 22,000 के आगे 3 सिफरे काट दी हैं तो वो 22 किलो ओहम रेजिस्टेंस बन जाएगी। और ये वाला जो सिंबल है, इस तरह का सिंबल, ये ओहम का रेजिस्टेंस का सिंबल है। वैसे तो ये भी सिंबल है, लेकिन ओहम भी जो है वो रेजिस्टेंस का ही सिंबल है। तो ये भी एक है कि बाज़ लोगों को किलो की समझ नहीं आती कि यार किलो को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई आपको 22 किलो की रेजिस्टेंस कह दे तो आपने सिंपल आपने 22 उसके आगे 3 सिफरे लगा देने हैं और ये 22 किलो की बन गई जी। और आप इसकी कलर कोडिंग भी फाइंड आउट करनी आसान है। जो रेड थी वो 2 थी, तो यहाँ पे रेड और आगे 3 वैल्यू है ऑरेंज की, तो यहाँ पे ऑरेंज आएगा। रेड ऑरेंज 22 किलो की एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी सा तरीका है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान तरीका मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ये 2.2 ओहम बन गई है। 2200 का मतलब है कि ये 2.2 ओहम की है। तो अब पॉइंट का भी आपका क्लियर हो गया कि अगर पॉइंट को देखना हो तो वो किस तरह से देखेंगे। तो ये 2.2 किलो की रेजिस्टेंस है, सॉरी एंड पे डबल सिफर आ गए, 2.2 किलो ओहम की रेजिस्टेंस है। तो 2200 हम 2.2 किलो ओहम बन जाएंगे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि सम टाइम होता है कि किलो की समझ नहीं आती। आगे आ जाती है मेगा, वो खैर बहुत ही कम यूज़ होती हैं मेगा की रेजिस्टेंस। तो मैं कोशिश करूँगा किसी सर्किट्स में से भी निकाल के कलर कोडिंग को चेक करके उसको मीटर के ऊपर आपको टेस्ट करवाऊँ। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा एक ईजी तरीका लेकर आया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो इससे भी ज़्यादा ईजी तरीके, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम नहीं आता, वो इजीली उस तरीके से उसको ये फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेरी तौर पे बस वो 1-2 दफ़ा उससे जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बेहतर यही है कि नेक्स्ट जो इजी तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में शेयर कर दूं। वैसे भी दोस्तों आपको उस इजी तरीके को समझने के लिए आपको उसके पीछे की लॉजिक का पता होना चाहिए कि दोस्तों ये कलर कोडिंग से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस वीडियोज़ को एक दफ़ा रिव्यू कर लें और इसको हैंड्स ऑन कर लें, इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली अपने तौर पर आप इसको यूज़ करके देख लें। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा, वो सिंपल सी छोटी सी एक वीडियो होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके साथ शेयर करूं या ना करूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।